श्री हरि ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 171। ऋषि अगस्त देवता इंद्र मरुत छंद त्रिष्टुप। हे मर्तों, मैं नमस्कार और स्तुति करता हुआ आपके पास आता हूँ और आपकी दया चाहता हूँ। हे मर्तों, स्तुति द्वारा आनंदित चित्त से क्रोध का परित्याग करके रुकने की कृपा करें। हे मर्तों, हमारे स्तोत्रों को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। इन स्तोत्रों से आनंदित होकर आप हमारे पास आवे और हमारे हवि रूप अन्न की वृद्धि करें। हे मरुदगण, इंद्रदेव, हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर आप हमें सुख और सौभाग्य प्रदान करें, जिससे हमारा शेष जीवन सुख में प्रशंसनीय और वैभव युक्त हो। हे मूर्तो, हम इस बलवान इंद्रदेव के भय से भयभीत होकर कंप्यमान होते हुए पलायित होते हैं। आपके निमित्त रखी हुई हवियों को हमने एक ओर हटा दिया है। हम अपने सुख के लिए आपकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। इंद्रदेव, आप बलपूर्वक हैं, बल स्वरूप है। आपके माननीय अनुग्रह से किरणें प्रतिदिन उषा के उदय काल से में प्राणियों को चैतन्यता प्रदान करती हैं। हे अभीष्टवर्षी, उग्र बल प्रदायी और पुरातन इंद्रदेव, आप उग्र मर्तों के साथ अनुग्रह करें। हे इंद्रदेव, प्रभुत्व बलशाली मर्तों की रक्षा करें, उनसे उनके प्रति क्रोधित न बने। मरुदगण उत्तम प्रजा वाले हैं, उनके साथ शत्रुओं का विनाशक बने और हमारी रक्षा करें, जिससे हम अन्न बल और दीर्घायु प्राप्त करें। सूक्त 172। ऋषि अगस्त देवता मरुत छंद जगती। हे दानशील और उत्कृष्ट दीप्ति वाले मरुदगणों, यज्ञ में आपका आगमन विचित्र है। आपका आगमन हमें रक्षित करे। हे दानशील मरुदगणों, शत्रुओं की ओर चलाए गए आपके विनाशक अस्त्र हमसे दूर जाकर गिरे, जिससे आप शत्रुओं का संहार करते हैं। यह वज्र भी हमसे दूर रहे। हे दाता मरुदगणों, तीर्ण के तुल्य नीच होने पर भी मेरी प्रजाओं को बचाते हुए हमें उन्नत करे, जिससे हम भी बच जावे। सूक्त 173। ऋषि अगस्त देवता इंद्र छंद विराट। हे स्वर्गीय इंद्रदेव, उग्रदाता अर्थात सामवेद पाठी प्रसन्नता पूर्वक सामवेद का गान करते हैं, जिससे आप समझ सके। हम उस वर्धमान स्वर्ग प्रदाता स्रोत की पूजा करते हैं। दुग्धवती हिंसा रहित गौएं जिस प्रकार कुशासन पर बैठने के समय आपकी सेवा करती हैं, उसी प्रकार मैं भी पूजा करता हूँ। हव्य देने वाले यजमान, हव्य प्रदाता उर्वर आदि के साथ आपकी अपने लिए हव्य द्वारा इंद्रदेव की पूजा करते हैं। उस समय हवि सेवन के इच्छुक इंद्रदेव सिंह के तुल्य अपने भक्ष की कामना करते हैं और तेजस्वी ऋत्विक का समर्थवर्धक अपना हविष्य इन्हें समर्पित करते हैं। होम संवादक अग्निदेव परिमित गाह प्रत्यादि स्थानों में चारों ओर व्याप्त है और शरत काल में पृथ्वी के गर्भस्थिति अन्न को ग्रहण करते हैं। अश्व की तरह शब्द करते, बैल की तरह शब्द करते, अन्न लेकर आकाश और पृथ्वी के मध्य में दूत स्वरूप वार्ता करते हैं। हम इंद्रदेव की उद्देश्य से उत्पन्न व्यापक हव्य प्रदान करते हैं। देवभिलाषी यजमान सुंदर स्तोत्र का पाठ करते हैं। दर्शनीय तेज वाले अश्विनी कुमारों की तरह जानने योग्य और रथ पर अवस्थित इंद्रदेव हमारे स्तोत्र को ग्रहण करते हैं। हे होता जो इंद्रदेव, अनंत बल वाले शौर्यवान बलवान रथ पर आरूढ़ सामने के योद्धाओं में श्रेष्ठ योद्धा वज्र आदि वाले और मेघ आदि विनाशक हैं, उनकी स्तुति करते हैं। हे इंद्रदेव, अपनी महिमा कैसे कर्मनिष्ठ यजमानों को स्वर्ग आदि फल देने में आप समर्थ हैं। दाता पृथ्वी आपकी कक्षा की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार जिस प्रकार पृथ्वी अंतरिक्ष पृथ्वी को त्वेष्टित करता है, उसी प्रकार वे भी अपनी प्रतिभा से तीनों लोकों को व्याप्त करते हैं। जिस प्रकार बैल अनायास श्रृंग धारण करता है, इसी प्रकार अन्वान इंद्रदेव भी स्वर्ग में अनायास धारित करते हैं। हे सूर्य इंद्रदेव, आप युद्ध भूमि में साधुओं के बलप्रद और उत्तम मार्ग रूप हैं। मरुदगण आपको स्वामी कहकर आनंदित होते हैं, वे आपके परिजन हैं। आपके आनंद के लिए सब लोग समान आनंदित होकर आपको अलंकृत करने की चेष्टा करते हैं। यदि अंतरिक्ष स्थित और प्रकाशमान बल प्रजा के लिए आपको सुखी करे, यदि सारे स्त्रोत्र यदि आपको प्रसन्न करें और यदि आप दृष्टि प्रदान आदि कर्म द्वारा स्तोत्राओं की कामना पूर्ण करें, तो आपका सवन सुखकर है। हे प्रभु इंद्रदेव, हम इन मित्र के तुल्य आपके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार आप भी हमारे साथ करें। हमारी स्तोत्र वाणियां आपके अभीष्ट की पूर्ति करावें। आप हमारी स्तुतियों को सुनकर हमें कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करें। याज्ञिकों के सदृश ही स्तोता लोग भी इंद्रदेव की स्तुति अर्थात प्रार्थना करते हैं, ताकि वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव की मृत्यु प्राप्त हो सके। जिस प्रकार नगर के स्वामी की हितैषी लोग पूजा करते हैं, उसी प्रकार ही हमारे बीच अवस्थानाभिलाषी उर्वी लोग हव्यादि द्वारा इंद्रदेव की पूजा करते हैं।
जिस प्रकार यज्ञ परायण व्यक्ति यज्ञ द्वारा इंद्र की वृद्धि करता है और कुटिल गति व्यक्ति मन ही मन सदा चिंता परायण रहता है, जिस प्रकार तीर्थ मार्ग में सम्मुख स्थित जल तत्काल लोगों को प्रसन्न करता है और दीर्घ पथ जल प्यासे व्यक्ति को निराश करता है। हे बलवान इंद्रदेव, युद्ध काल में मर्तों के साथ आप हमें नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके लिए यज्ञ का भाग स्वतंत्र है। हमारी संवित स्तुति महान भविष्यमान और जलदाता मरुत गुणों की वंदना करती है। हे हरिवाहन इंद्रदेव, हमारे यह स्तोत्र आपके निमित्त है। आप हमारे यज्ञ के उद्देश्य को समझें और हमें अन्न और धनादि से पूर्ण करें, जिससे हमारा कल्याण हो सके। इस प्रकार सूक्त 173 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।